जी आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूं नहीं, आपका नायक कौन है? बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता विषय पे बोलूं। नहीं, आक्रांता पहले एक सवाल बताइए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए कहते हैं। बाप अच्छे से नाना अच्छे थे, आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे से नाना अच्छे थे। आपके दादा हमारे दादा औरंगजेब नहीं है। क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बात हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज दीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों आज की डिबेट में हम चर्चा मुगल श्री महाराणा प्रताप और श्री शिवाजी महाराज की होने वाली है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे, वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे। लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर ये किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जा जाएंगी सरकारी थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी, इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश गाइडलाइन है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर देश के अंदर, मैं किसी के देश के अंदर इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, 30,000 की हिंदुओं की लाश पर खड़े होकर के अपने सिंहासन खोलने वाला आक्रांता नहीं था। कौन सा आक्रांता? आज जैसे लोगों की सोच है, आप लोग इतिहास को छुपाना चाहते हैं। अच्छा बताइए, बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का यही तो गड़बड़ है, संभाजी था, यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा, महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने लेकिन एक बात है, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूं, नहीं, आपका नायक कौन है? बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता विषय पे बोलूं। नहीं, आक्रांता पहले एक सवाल बताइए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए कहते हैं। बाप अच्छे से नाना अच्छे थे, आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे से नाना अच्छे थे। आपके दादा हमारे दादा औरंगजेब नहीं है। क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बाप हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज दीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। या शॉटिंग मैच? क्या शॉटिंग मैच? क्या तो आप स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे? या आप जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं, मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चलेगा कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एम एन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात, कौन महान था मैं बताता हूं। जो 5,000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज गौहर बानों को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया, इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं आते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? खाना ले, अरे हमारे पास कपिल जी, इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को शीशगंज
गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां पर अलग किया गया था। चार और सूफी सरबत की दरगाह आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद है, केवल इसलिए कि वो उपनिषद का समर्थन करते थे। ठीक है, आऊंगा एक टिप्पणी और आपकी, फिर रिजवी साहब और नाजिम आपके पास आता हूं। कपिल जी हमारा एक मिनट नहीं है, बाबर औरंगजेब को इतिहास से खत्म करो, छत्रपति एक और निर्देश जारी हुआ था प्रताप को। फैज खान, एक और निर्देश जारी हुआ था 1982 में। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के तौर पर ना दिखाया जाए, तो क्यों ऐसा निर्देश था कपिल भाई? स्थायी नहीं, मैंने पहली बात ये कही संघर्ष स्थायी नहीं कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बांटे नहीं जाते। विवेक श्रीवास्तव एक मिनट आप लोग रुकिए। नहीं एक मिनट आप लोग रुकिए। मुसलमान राजा मुगल राजा तो खराब है, आक्रांता है, हिंदू राजा तो शाबाश। विवेक भाई लगातार चिल्लाने से अपना नैरेटिव थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे, तो बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल संविधान की बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम बोलने दीजिए। ये कमला दंगे भी ना होना, ये सब सुनकर बोलने दीजिए। ये ऐसा ही नैरेटिव है जैसे 47 के बाद ये चला दिया गया कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई। आजादी नहीं, पार्टीशन दिया। पार्टीशन नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया सर, आजादी भी नहीं दी। मेरी किताब पढ़िएगा, मेरी किताब पढ़िए, सुनिए। तो ये जो डिक्टेट्स आती हैं, 2004 के इलेक्शन से पहले रोमिला थापड़ एक आर्टिकल छापती हैं, उसमें वो कहती हैं वो महमूद गजनवी ने तो कभी सोमनाथ में हमला ही नहीं किया था। एक और एग्जांपल देता हूं, जबकि खुद उसके क्रोनिकल कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सल्तनत पीरियड की, निजामी और हबीब की, एल्डर हबीब की, एडिटेड। पूरा जो मलिक गाफूर का आक्रमण है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, उसका जिक्र बदौनी ने किया हुआ है। अब उसको कैसे तोड़ते हैं? खुद बदौनी लिखता है, बदौनी हिंदू नहीं है, बदौनी लिखता है कि वहां मंदिर को तोड़ा गया और मूर्ति को उसमें रख के बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की जो 2 पत्नियां हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। उसने एक से शादी करके उसको अपने हरम में रख लिया, परिवर्तित करा के, दूसरे से अपने लड़के की शादी करवा ली। ठीक है। और रिजवी साहब एक सवाल आपसे है कि हमने तो नहीं पढ़ा कम से कम कि अकबर ने बचपन में कि अकबर ने 30,000 काफिरों को मरवाने पर गर्व किया, विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात कही, लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाता था। अगर ये अकबर का एक फेस था जो नहीं पढ़ाया गया, तो इसके अपढ़ाए जाने पर विवाद क्यों है? राकेश जी, इतिहास सिर्फ अकबर से नहीं शुरू हो रहा है, बाबर से नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा, अशोका ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा? कौन लोग थे जिनका कत्ल किया कलिंगा में? एक मिनट आऊंगा उस पर भी आऊंगा। कितने लोगों को मारा? और आ जाइए, सब मालूम है ना, 1 लाख इतिहास बताता है कि मारा, कत्ल किया कलिंगा में। उसके बाद 1,50,000 को वहां पे बंधक बनाए। और आ जाइए, पुष्पामित्र शुंग, उन्होंने किसको मारा? बौद्धों को नहीं मारा, विहारों को नहीं तोड़ा। क्या इतिहास उसको नहीं याद करें? क्या कहेंगे उसको? नहीं, एक मिनट, अरे तो हम कह रहे हैं कि इतिहास वहां से नहीं शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, जब इतिहास बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। और आ जाइए, राज तरंगिणी जो है वो कौन सा दौर था? क्या मुगल थे, मुसलमान थे, कौन थे? उसका जिक्र क्यों आप नहीं करेंगे? और आ जाइए, नहीं, और आ जाइए, आप बताइए पेशवाशाही क्या थे? शूद्रों के साथ जो हुआ है, शूद्रों के साथ क्या मुसलमानों ने किया? तो इस तरह से आप एक लंबी, आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग जो बोल रहे हैं लोग हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, भाषा और गाली गलौज वाले शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। तोड़ दीजिए, ये ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। लाल किला आपने घर से पैसे लाके नहीं बनाए थे मुगलों ने। इतिहास में वही बताना चाहता हूं। हमारे पास सिर्फ हमारे पास हमारे पास अरे रिजवी साहब, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अच्छा रुकिए, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, अरे मुझे नाज़िम, अरे रुकिए, रिजवी जी रुकिए भाई, पानी पीजिए। नाज़िम खान, अशोका ने, रुक जाइए, अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ, और अशोका ने युद्ध में जो लोगों की जाने गई उसको देखकर हृदय परिवर्तन हुआ। ये हमने बचपन से पढ़ा है, कि अशोका का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन बचपन से ये क्यों नहीं पढ़ा कि अकबर ने 30,000 को मरवा दिया, काफिरों को मरवाने पर गर्व किया? नहीं पढ़ा भाई, मैंने कही इतिहास में नहीं पढ़ा। धीरे यही चला, तो अकबर का क्रूर चेहरा क्यों नहीं पढ़ा? नाज़िम खान, अब रुक जाइए, नाज़िम खान को बोले दीजिए, अब नाज़िम खान को बोले दीजिए, रुक जाइए ना, आप अकेले आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। की भी बातें होंगी क्या? एनसीईआरटी के अंदर ये भी बताया जाएगा अंग्रेजों के मुगलों की बातें नहीं होंगी? तो आपसे पूछे, आक्रमणकारी थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, उनको मानते हो अंग्रेजों आतंकवादी था। अकबर के घर में, महल में जोधाबाई जी का मंदिर था। अभी से ज्यादा धर्म काफिरों को मरवा दिया, ये क्यों नहीं पढ़ा? किस किताब में था? नहीं था, हमारे समय में नहीं था, हमारे समय में नहीं था। रुक जाइए, रुकिए, यहां से शुरू करता हूं, एक-एक करके, प्लीज। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही राकेश जी, आपने प्रश्न पूछा, उसका आज किसी को इतना दर्द क्यों होगा? ये मंगोल और तुर्क कहीं से भारत में आए,
इनने लूटा, इनने मारा, इनने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने लोगों के लाशों के ऊपर अपने सिंहासनों को चलाया। और आज ये कौन है जो उनको अपना अब्बा मान रहे हैं और इतना दुखी हो जा रहे हैं? आप क्यों अब्बा मान रहे हैं? अरे कहिए ना कि आपको क्या समस्या? फर्क नहीं पता। दूसरी बात, अंग्रेजों और मुगलों क्या फर्क है? क्या फर्क है? अगर इतिहास को ठीक तरीके से फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ, जो वास्तव में हुआ वो देश की पीढ़ी को पढ़ाए। टीवी डिबेट पे कौन से चेहरे हैं जो आकर के कह रहे हैं बात दूर तक जाएगी, उसने भी ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया था। अरे जिसने जो किया था सब कुछ पढ़ रहे हैं, कौन रोक रहा है? किसने किसको? आपके क्या लगते हैं? अरे भाई ऐसे डिबेट विल नॉट बी मीनिंगफुल। लुटेरा था, आपका क्या लगता है? अच्छा ठीक बताओ। अच्छा एक इतिहास है, वो इतिहास है, आपका इतिहास अरे तो जाके ताजमहल पाकिस्तान बनाया गया। अरे भाई हो गया, अरे हो गया, आपने भड़ास निकाल लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।